अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है सईद माज गिलानी और आप देख रहे हैं माज इलेक्ट्रॉनिक। दोस्तों आज जो आपके सामने वीडियो लेके हम ये वीडियो है मिस्टिंग फ़ैन के बारे में। तो आज हम इस वीडियो के अंदर एक बनाने वाले हैं दोस्तों छोटे साइज़ का मिस्टिंग फ़ैन, क्योंकि हमने जितने भी वीडियोज़ बनाई है उसके अंदर बड़े मिस्टिंग फ़ैन ही बनाए हैं, तो छोटा मिस्टिंग फ़ैन आज तक नहीं बनाया। तो मैंने सोचा इस वीडियो में आज आपको बना के दिखाऊं एक छोटा मिस्टिंग फ़ैन जो कि है 6 से 7 इंच का फ़ैन है दोस्तों ये। तो इसके ऊपर जो है दोस्तों हमने मिस्टिंग नोजल्स लगाई हैं, इसके अंदर पंप लगाया, सारा सामान लगाया है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सा सामान मैंने यूज़ किया है मिस्टिंग फ़ैन को बनाते हुए, और बहुत ही अच्छी मिस्ट निकली है इस मिस्टिंग फ़ैन की। यानी कि आप इस मिस्टिंग फ़ैन को किसी भी जगह इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने जानवरों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने जो है तोतों वगैरह के लिए दोस्तों इस्तेमाल कर सकते हैं, परिंदों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा ये मिस्टिंग फ़ैन बना है छोटा। तो इसका जो सारा सामान का जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से चाहें तो आप बाय कर सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आज की जो वीडियो आपको इस मिस्टिंग फ़ैन की पसंद आने वाली है। अगर आपको पसंद आए इसको लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को कर देना सब्सक्राइब। तो लीजिए दोस्तों, अब हम बनाने वाले हैं जी अपना स्मॉल मिस्टिंग फ़ैन। तो स्मॉल मिस्टिंग फ़ैन बनाने के लिए हमें जिस सामान की ज़रूरत है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो आप यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी सारा सामान मेरे पास यहाँ पर पड़ा है, जो कि मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह हमने बनाना है। सबसे पहले दोस्तों हमें ज़रूरत होगी फ़ैन की। तो इसके अंदर जो मैं फ़ैन यूज़ कर रहा हूँ दोस्तों, छोटा फ़ैन यूज़ कर रहा हूँ। उसके बाद दोस्तों ये जो सारा सामान मैं यूज़ कर रहा हूँ इन सबका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से चाहें तो आप बाय कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इसमें यूज़ कर रहा हूँ अपना फ़ैन को। उसके बाद मैं यूज़ कर रहा हूँ नोज़ल की बेस। तो ये नोज़ल की बेस जो है दोस्तों मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ इसके अंदर। ये आप देख सकते हैं काफ़ी सारी नोज़ल की बेस हैं। उसके बाद मेरे पास जो है उसके बाद दोस्तों नोज़ल देख सकते हैं आप, मेरे पास ये छोटी नोज़ल भी हैं, तो इसको भी मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ। उसके बाद मेरे पास जो है दोस्तों बड़ी नोज़ल्स भी हैं, ये आप देख सकते हैं ये बड़ी नोज़ल्स हैं, इनको भी मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो आपकी मर्ज़ी है, छोटी नोज़ल लगानी है छोटी लगा लें, बड़ी लगानी बड़ी लगा लें, बेस दोनों की एक ही है। और उसके बाद दोस्तों मैं इसके अंदर यूज़ करनी है मैंने एक टी। तो आप यहाँ पर ये देख सकते हैं ये है एक छोटी टी जो कि मैं यूज़ करने वाला हूँ। तो ये एक छोटी टी इस्तेमाल करनी है। उसके बाद मेरे पास एक फ़िल्टर है जिससे पानी जो है साफ़ सुथरा हमारी नोज़ल्स के अंदर आएगा, ये फ़िल्टर इस्तेमाल करना है। उसके बाद दोस्तों एक और चीज़ इस्तेमाल करनी जो कि है रेगुलेटर। ये है रेगुलेटर जिसके ज़रिए दोस्तों हम स्पीड कंट्रोल करेंगे अपनी नोज़ल्स की। तो ये रेगुलेटर इस्तेमाल करना है। उसके बाद मेरे पास पंप है दो किस्म के, एक ये है एक ये है। मुख्तलिफ़ किस्म के जो पंप है हमारे पास अवेलेबल हैं। आप डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक में देख सकते हैं, वहाँ से आपको काफ़ी सारे पंप मिल जाएंगे। सिंगल भी लगा सकते हैं आप चाहें तो डबल भी, लेकिन डबल की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने नोज़लें कम लगानी है, इसलिए हम सिंगल का यूज़ करने वाले हैं। उसके बाद दोस्तों हमें ज़रूरत पड़ेगी पाइप की। तो ये पाइप मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, इसके लिए स्पेशल पाइप होता है जो कि काफ़ी मोटा और रबड़ का पाइप होता है, जिसके ऊपर काफ़ी सारा प्रेशर जो है आप दोस्तों जो तो इस्तेमाल कर सकते हैं। और कुछ लोगों की शिकायत होती है भाई ये पाइप जो है फट जाता है या पाइप सही काम नहीं करता। तो आज इस वीडियो में आपको ये भी दिखाने वाला हूँ कि कितना मजबूत ये पाइप है और ये ज़रा भी पाइप जो है फटेगा नहीं। और यहाँ से आप देख सकते हैं इसकी मोटाई कि कितना मोटा अंदर से पाइप है ये। तो दोस्तों ये कुछ सामान है जो कि आज हमने यूज़ करना है अपना छोटा मिस्टिंग फ़ैन बनाने के लिए। तो पहले भी मैंने इनके ऊपर वीडियोस बनाई हुई है, लेकिन एक और मैं वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप लोगों के और जो सवाल हैं वो भी क्लियर हो जाएं। तो लीजिए दोस्तों, अब हम बनाने वाले सबसे पहले काम ये करना है, इसके ऊपर जो है अपने पाइप और अपनी नोज़ल्स की कर लेनी है फ़िटिंग। तो सबसे पहले मैं नोज़ल्स की फ़िटिंग कर लेता हूँ। इसके लिए हमें बेस की ज़रूरत होगी। तो ये दो बेस जो है दोस्तों मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ। हम इसके अंदर मैक्सिमम जो है दोस्तों 2 से 3 नोज़ल्स हम सिर्फ लगाने वाले हैं। तो ये 3 जो है तकरीबन मैं जो हूँ नोज़ल इसके साथ अटैच करूँगा। तो सबसे पहले हमने 3 बेस और 3 नोज़लें चाहिए होंगी। तो इसके अंदर जो नोज़ल इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं छोटी वाली इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो दोनों जो हैं नोज़लें 200.2 mm में है, तो ये भी जो है 0.2 mm में है। तो लीजिए जी अब फिटिंग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो है हम इसके ऊपर अपनी जो है पाइप अटैच कर लेते हैं। तो ये है जी हमारा पाइप। तो पाइप अटैच करने का तरीका ये है दोस्तों, आपने जो है अपने इस पाइप को हल्का सा हीट करना होता है ताकि हीट से थोड़ा जो पाइप नरम हो जाए, और फिर जो है आप अपने पाइप को जो अच्छी तरह अपने नोज़ल के ऊपर, नोज़ल की बेस के ऊपर चढ़ा सकें। ये आप देख सकते हैं बेहतरीन तरीके से यहाँ पर लग चुका है। तो हमने जो है ये लगाना है। तो एक नोज़ल दोस्तों मैं यहाँ लगाऊँगा। उसके बाद
तो लीजिए दोस्तों, अभी आप देख सकते हैं बन चुका है जी रिंग। तो रिंग बनाना होता है हमने मिस्टिंग के नोजल्स का। तो अब हमने इसके साथ अटैच करना चाहिए एक टी को। तो ये टी मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ जो कि मैंने अटैच करनी है इसके साथ। तो मैं इसको यहाँ से दरमियान से पहले काट लेता हूँ और उसके बाद थोड़ा थोड़ा मैं यहाँ से भी काट लूँगा। तो जी टी भी आप देख सकते हैं लग चुकी है। उसके बाद अभी साइड पे भी एक पाइप का जो है दोस्तों पीस लगा देते हैं, ताकि हमारा जो है पाइप यहाँ से पानी जो है लेकर हमारी मिस्टों को, मिस्ट नोजल्स को पानी दे सके। तो इसके साथ भी हमने एक यही पाइप अटैच कर देना है। तो लीजिए जी, अभी आप देख सकते हैं हमारा जो है रिंग बड़े बेहतरीन तरीके से बन चुका है। तो रिंग बनाने के बाद दोस्तों अब ये काम करना है, हमने इसके साथ जो है केबल टाइज लगा देनी है, ताकि यहाँ से पानी लीक ना कर सके। क्योंकि लोग जो है सही तरह जो है दोस्तों केबल टाई का इस्तेमाल नहीं करते, ये अच्छी तरह पाइप नहीं चढ़ाते, जिसकी वजह से जो है पानी लीक होना शुरू हो जाता है। तो इसलिए केबल टाई के अंदर आपने कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं करना, अच्छी तरह लगा देनी है। अगर दो दो लगानी है तो दो दो भी लगा सकते हैं। तो लीजिए दोस्तों, भी आप देख सकते हैं केबल टाई भी अच्छी तरह लगा ली है। तो उसके बाद ये काम करना है कि अक्सर औकात कहते हैं जी हमारी टी की तरफ से हमारा जो पानी लीक हो रहा होता है। तो इसका काम ये दोस्तों, आपने यहाँ पर जो है हल्का दोस्तों अपने एल्फी लगा लेनी है, ताकि यहाँ से जो है पानी लीक ना हो सके। तो अभी जो है दोस्तों हल्की से एल्फी भी लगा ली है। उसके बाद अब ये काम करना है, हमने अपनी नोजल्स को है दोस्तों अच्छी तरह इसके ऊपर टाइट कर देना है, ताकि यहाँ से जो है हमारी मिस्टिंग बनना स्टार्ट हो जाए। तो नोजल्स को टाइट करना बहुत ज़रूरी है अच्छी तरह। जब तक आप नोजल्स को अच्छी तरह टाइट नहीं करेंगे तो पानी का प्रेशर नहीं बनेगा, और अगर पानी का प्रेशर नहीं बनेगा तो हमारी मिस्टिंग नहीं बनेगी। तो अब यहाँ पे कर देना दोस्तों इनको अच्छी तरह टाइट। तो अब इसको टाइट करने के बाद दोस्तों अब ये जो काम करना है कि हमने जो है अपने इस मुकम्मल रिंग को अपने जो है इस फ़ैन के ऊपर कर देना है पेस्ट, और यहाँ से ताकि हिले नहीं। तो इसके लिए भी हम जो है दोस्तों केबल टाइज का इस्तेमाल करेंगे। तो लीजिए जी, अब हमने जो है इसके ऊपर आप देख सकते हैं रिंग लगा लिया है। तो रिंग लगाने के बाद अब ये काम करना है, हमने इसको जोड़ना है जी अपने सप्लाई के साथ, सप्लाई की बॉडी के साथ। तो ये आप देख सकते हैं मेरे पास ये कंप्यूटर सप्लाई की बॉडी है, इसके अंदर हमने सारा सामान फिट करना है। तो सबसे पहले ये काम कर लेते हैं, अपने फ़ैन के उसके ऊपर कनेक्ट कर लेते हैं। तो वायर्स के साथ मैंने दोस्तों थोड़ा सा जोड़ लगा लिया, ताकि हमारी तार जो है थोड़ी लंबी हो जाए। उसके बाद हम यहाँ पर अच्छी तरह टेप कर देते हैं। तो लीजिए जी, अब आप देख सकते हैं हमने जो है फ़ैन को फिट कर लिया। उसके बाद जो ये वाला पाइप है इसको हम ले जाएंगे अंदर तक, और फिर हमने अंदर जाके कनेक्ट कर देना है। तो इसलिए मैं पाइप को काट लेता हूँ यहाँ से, और उसके बाद यहाँ से जो दोस्तों पाइप को अटैच करते हुए हम इसको ले जाएंगे यहाँ से अंदर। तो यहाँ से मैं लेके जा रहा हूँ इस पाइप को अंदर, और उसके बाद यहाँ पर भी जो है मैं इसको बांध दूँगा। तो लीजिए जी, आप देख सकते हैं हमने पाइप भी लगा लिया, वायर्स भी लगा लिए हैं। तो अब ये काम करना है, करनी है पंप वगैरह की फिटिंग। तो पंप की फिटिंग करनी है हमने यहाँ पर। तो सबसे पहले दोस्तों हम दोनों में से कोई एक पंप इस्तेमाल कर लेते हैं। मैं ये जो हूँ ब्लैक वाला इस्तेमाल करने वाला हूँ। तो इस ब्लैक वाले की हमने कर लेनी है फिटिंग। तो ब्लैक वाला जो पंप है दोस्तों हम कर लेंगे यहाँ पर फिट। तो आप देख सकते हैं ब्लैक वाला पंप जो है बेहतरीन तरीके से यहाँ पर फिट होने वाला है। तो अब जो है हम दोस्तों यहाँ पर करने वाले हैं जी इसको फिट। तो लीजिए जी, अब आप देख सकते हैं पंप जो है बेहतरीन तरीके से फिट हो चुका है। उसके बाद अब ये काम करना है, हमने करना है जी अपने पाइप की फिटिंग। तो पाइप की फिटिंग इस तरह करनी है कि हमारा पंप भी जो है उसकी वायर लग जाए, और हमारे पाइप की फिटिंग भी वायर लग जाए। तो सबसे पहले जो है पाइप की फिटिंग कर लेते हैं, फिर हम इसके इन वाले पाइप की फ़िटिंग कर लेंगे। तो सबसे पहले ये वाला जो पाइप है इसकी फ़िटिंग करेंगे। तो इसी की फ़िटिंग करने के लिए आप देख सकते हैं मैं जो हूँ इसके साथ ये 10 mm का जो मोटा पाइप है इस्तेमाल करने वाला हूँ, ताकि ये पूरा पाइप जो है हमारे इस पाइप के अंदर चला जाए। तो इसको मैं जो हूँ हाफ इसके अंदर डाल दूँगा, और उसके बाद इसको कलम लगाकर यहाँ पर अच्छी तरह टाइट कर दूँगा, ताकि यहाँ से जो है हमारा पाइप का पानी जो है लीक ना हो। अक्सर लोग दोस्तों यहीं पर ही गलती करते हैं कि ये पाइप से तरह कनेक्ट नहीं कर पाते, जिसकी वजह से प्रेशर रिलीज़ हो जाता है, प्रेशर जो है लीक हो जाता है। तो लीजिए जी, मैंने इसके साथ लगा दिया। उसके बाद यहाँ पर मैं अच्छी तरह एल्फी लगा दूँगा, ताकि यहाँ से जो है वाटर टोटल सील हो जाए और ज़रा भी पानी जो है लीक ना हो। तो आप देख सकते हैं ये अच्छी तरह यहाँ पर जो है सील हो जाएगी दोस्तों। तो उसके बाद इसके हमने जो है इस पाइप को दोस्तों है यहाँ पर अच्छी तरह फिट कर देना है, लेकिन यहाँ पर फिट करने के लिए भी हमें यहाँ पर जो है कलम की ज़रूरत पड़ेगी। तो यही कलम मैं इसके यहाँ पर भी अटैच करने वाला हूँ। तो लीजिए जी, अच्छी तरह टाइट कर दिया, ताकि यहाँ से पानी जो है हमारा ज़रा सा भी लीक ना हो। उसके बाद यहाँ पर जो है दोस्तों इनपुट पाइप पे भी हमने जो है यही काम करना है, पाइप अटैच कर लेना है, और साथ ही दोस्तों हमने कलम भी अटैच कर लेना है। तो ये इनपुट पाइप है, इसको भी मैं थोड़ा सा गर्म करूँगा। तो लीजिए जी, भी आप देख सकते हैं हमने इनपुट वाला पाइप भी लगा दिया जहाँ से पानी इन होगा। उसके बाद आउटपुट का पाइप भी लगा दिया जहाँ से पानी आउट होगा। तो अब ये 2 वायर्स बची हैं इसकी और हमारे पंप की, जो कि हमने 12 वोल्ट बैटरी के साथ अटैच करके इसको चला लेना है। तो इन 2 वायर्स को निकाल देते हैं जी बाहर यहाँ से।
उसके बाद फिर हमने इसको चला के भी बाद में चेक करना है। तो सबसे पहले इसको कर लेते हैं प्रॉपर तरीके से बंद। तो लीजिए दोस्तों, अब हमने इसमें फिटिंग कर ली है इसकी सारी, इसके बॉक्स को भी फिट कर लिया है, इसका इनपुट पानी वाला जो है पाइप भी लगा लिया है, नोजल भी फिट कर लिए हैं। तो अब बात आ चुकी है जो इसको रेगुलेटर की। तो रेगुलेटर की जो है हम इसकी फिटिंग जो है मैं आपको बैटरी के साथ अटैच करके बताऊंगा किस तरह आपने इसको अटैच करना है, किस तरह आप इसकी जो है पंप की स्पीड को कम ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद अब चलते हैं बाहर, उसके बाद अपने फ़ैन को भी चला के चेक करेंगे, उसके बाद चेक करेंगे कितनी मिस्टिंग बन रही है और क्या रेगुलेटर के ज़रिए पंप की स्पीड कम ज़्यादा हो रही है नहीं, और इसकी किस तरह कनेक्शन किया जाता है ये भी मैं बताऊँगा। क्योंकि बहुत से लोग जो है इस रेगुलेटर का कनेक्शन नहीं कर पाते, जिसकी वजह से उनको बड़ी मुश्किल होती है। तो इंशाल्लाह मैं अब आपको बताऊँगा कि किस तरह आप इसको कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं बाहर। तो लीजिए जी दोस्तों, अभी आप देख सकते हैं मैं आ चुका हूँ बाहर। तो ये पड़ा है हमारा रेगुलेटर और ये है बैटरी जिसको चेक करना है, और ये आ चुका है हमारा फ़ैन मिस्टिंग नोज़ल के साथ। और ये मैंने बर्तन रखा है जिसमें कुछ पानी है। तो मैं आपको बताता हूँ किस तरह आपने सबसे पहले जो है कनेक्ट करना है अपना रेगुलेटर। तो लीजिए तो दोस्तों, अभी आप देख सकते हैं मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह अब आपने जो है अपने रेगुलेटर को जो है अटैच करना है। तो सबसे पहले रेगुलेटर के आप देख सकते हैं 3 वायर्स हैं, ब्लू, रेड और ब्लैक। सबसे पहले दोस्तों आपने जो है वायर लेनी है रेड, आपने पंप की रेड के साथ इसको मिला देना है, और उसके बाद ये दोनों पंप की रेड और रेगुलेटर की रेड को बैटरी की रेड के साथ कनेक्ट कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपके पास बचती है एक ब्लू वायर। इस ब्लू वायर को आपने पंप की नेगेटिव वायर के साथ कनेक्ट कर देना है ताकि पंप की नेगेटिव वायर कनेक्ट हो, जिसको रेगुलेटर की जो ब्लैक वायर है वो आपने बैटरी के साथ अटैच कर देनी है ताकि जो है बैटरी से करंट जो है रेगुलेटर में आ जाए। तो इस तरह इसकी वायरिंग करनी है और रेगुलेटर से जो है आपने पंप को ऑन ऑफ करना है। तो लीजिए दोस्तों, मैं वायर लगा के इसको जो है ऑन कर रहा हूँ, उसके बाद अपने पंप को भी ऑन कर देता हूँ। तो अभी आप देख सकते हैं मिस्टिंग बनना शुरू हो गई है। मैं आपको नज़दीक करके भी दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हैं दोस्तों कि मिस्टिंग बन रही है, कितनी ज़्यादा मिस्टिंग बन रही है आप देख सकते हैं। तो काफ़ी जो है लंबी इसकी मिस्टिंग जा रही है फ़ैन की, और जो हमारी तीनों नोज़लें हैं उनके अंदर से बेहतरीन तरीके से जो है दोस्तों मिस्टिंग बन रही है। ये आप देख सकते हैं हमारी ये वाली मोटर भी जो है नोज़ल जो है मिस्ट बना रही है, ये नोज़ल भी बना रही है, उसके बाद ये नोज़ल भी बना रही है। तो बड़े बेहतरीन तरीके से दोस्तों मिस्टिंग जा रही है, आप देख सकते हैं। तो लीजिए जी, अभी आप देख सकते हैं दोस्तों कितनी जो है मिस्टिंग बन रही है। ये अब आप देख सकते हैं सारी जो है इसी फ़ैन के बन रही है। नीचे आप देख सकते हैं मैंने बर्तन रखा जिसमें पानी आ रहा है, उसके बाद साथ बैटरी रखी हुई है, और जो है नोज़लें हमारी तीनों की तीनों काम कर रही हैं। आप देख सकते हैं तीनों की तीनों जो नोज़लें बेहतरीन तरीके से काम कर रही है दोस्तों, और इस तरह जो है मिस्टिंग बड़ी अच्छी इससे रेडी हो रही है। ये आप देख सकते हैं दोस्तों कितनी जो है मिस्टिंग बाहर आ रही है। जो हमारी तीनों की तीनों नोज़ल जो है बड़ी बेहतरीन तरीके से बना रही हैं, ये आप देख सकते हैं। तो बहुत ही शानदार फ़ैन बना दोस्तों। इसके ज़रिए जो है आप अपने घर के अंदर जो है मिस्टिंग फ़ैन इस तरह छोटा बच्चों के लिए बना सकते हैं, तोतों के लिए बना सकते हैं, जानवरों के लिए बना सकते हैं। तो बड़ा बेहतरीन जो है बन रहा है दोस्तों फ़ैन। तो उम्मीद है दोस्तों इस मिस्टिंग फ़ैन की जो आपकी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है इसको लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को कर देना सब्सक्राइब, ताकि मैं इस तरह की और अच्छी अच्छी वीडियोज़ आप लोगों के लिए लेके आता रहूँ। तो दोस्तों हमारे वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।